हाय ट्रेडर्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद अजय। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीडी इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में, जो भी 2,60,000 62,000 पे ट्रेड हो रहा है। लगभग 86,666% का रिटर्न है कुछ 5-7 दिनों में, और अभी भी अपने अपर सर्किट और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल जानने वाले हैं। कंपनी क्या है, क्या करती है, उसमें प्रमोटर कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है। तो मैंने सोचा पूरा वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। अब इसमें भी पूरी जानकारी नहीं है, 50% ही जानकारी है। ये आपको बाकी 50% जानकारी, मतलब पूरी डीप वाली जानकारी अगर चाहिए तो उसके आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाना पड़ेगा या फिर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो मेरे टेलीग्राम पर वो एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी, आप उसको पूरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि उसको बताने में कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे, और मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो इतना चीज़ें देखे। इस कंपनी के लिए भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि मैं कुछ लिमिटेड चीज़ें बता दूँ जो आपकी चीज़ें आपकी समझ के हिसाब से हो, और आपको जिन चीज़ों से मतलब है वही चीज़ें। बाकी आप बोलेंगे फालतू चीज़ें हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें मैंने नहीं रखी है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे जैसा जो डीप एनालिसिस करना चाहता है, वो जाए मेरे टेलीग्राम पर, उसको वो पूरा मिल जाएगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और एनुअल रिपोर्ट। तो हम सीधे कंपनी के बारे में पता करते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, और चीज़ बताता हूँ। एक होता है IHC और एक होता है HIC। ये दोनों का एक ही मतलब है, इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कंपनियाँ क्या करती है, दूसरी कंपनी में होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट करती है, वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करती है, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब जैसे मेरी कंपनी है XYZ कैपिटल, ठीक है। मैंने क्या किया कि एक रैंडम कंपनी जो कि NSE एक्सचेंज पे या BSE एक्सचेंज पे लिस्टेड है, मैंने उसके शेयर खरीद लिए, तो मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, होल्डिंग कंपनी हूँ, इस तरीके से। और डीप है इसका मीनिंग, लेकिन फिलहाल आपके लिए ही इतना काफ़ी है, ठीक है। की पॉइंट की बात करें तो इट ऑल्सो हैज़ 2 होली ओन्ड सब्सिडरीज। क्या नाम है इसका? मुराहर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सुक्तास्वर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विच होल्ड 0.60%। जो मुराहर जो है 0.60% होल्ड करती है, और 0.68% कौन होल्ड करता है? सुक्तेश्वर इन्वेस्टमेंट इन एशियन पेंट रिस्पेक्टिवली। देखो, ये बंदा और ये बंदा किसमें? एशियन पेंट में लगभग 1.28% की हिस्सेदारी रखते हैं, मतलब इनकी इतनी होल्डिंग है उसमें। तो टोटल 1.28% हो गई दो सब्सिडरीज की। किसकी? ये दो कंपनी की। और ये किसकी सब्सिडरी है? ये इसकी कंपनी है, एलसीडी इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरीज है। तो इसलिए इस टोटल वैल्यू इनका 3,700 करोड़, ऐसा 3700 करोड़ 3600 करोड़ के आसपास इतनी होल्डिंग हुई है। और यहाँ पर 2020 के हिसाब से देखेंगे तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट 4.20% स्टेक होल्ड करता है। किसमें? आपकी इसमें एशियन पेंट में, जिसकी टोटल वैल्यू होती है लगभग 12,664 करोड़, जो अब शायद 11,000 करोड़ के आसपास हुई है। ये 4-5 साल पहले का डेटा है, बीच में उन्होंने कुछ डिल्यूट किया होगा। तो ये कंपनी है आज के हिसाब से 11,000 के आसपास, कुछ 11,000 करोड़ के आसपास है। अब ये जो हमने लास्ट 2 सब्सिडरी देखी, उनके नाम देख लीजिए, मुराहर इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन एंड सुक्तास्वर। यहाँ पर देखेंगे कि ये सब्सिडरी कंपनी है जिसको 100% ओन करती है एलसीडी इन्वेस्टमेंट। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम की चीज़ें। ये प्रेजेंटेशन भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ज़्यादा आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कंपनी की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 92 का है 2,60,465 रुपये, लो था 3.37, अपर हैंड प्राइस है 2,73,488 रुपये, अपर बैंड प्राइस मतलब 5%, अपर सर्किट अभी लगने वाला है इसमें, तो ये वहीं तक पहुंच जाएगा। और लोअर बैंड की बात करें तो 2,47,000 है, जहाँ तक ये 5% डाउन पर आएगा तो नीचे आ जाएगा। प्राइस बैंड है 5% का, स्टॉक एक दिन में 5% ही ऊपर जा सकता है, 5% ही नीचे आ जा सकता है। अब अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6,892 रुपये है। CPS की बात करें तो 6,924 है। प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक की बात करें तो 37.79 और 0.64 है। ROE 1.7 है, फेस वैल्यू 10 है। इस कंपनी में एक ही चीज़ दिक्कत है कि ROE और ROC थोड़ा सा खराब है, लेकिन जब अब मैं रिजल्ट्स की तरफ जाऊँगा तो वहाँ भी आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। जो कैटेगरी है वो XT और T+1 है। XT मतलब होता है ट्रेड टू ट्रेड, एक ट्रेड के बदले ही दूसरा ट्रेड होगा, जिसको बोलते हैं आप लिक्विडिटी प्रॉब्लम, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। और T+1 का मतलब सेटलमेंट जो होता है, आज ट्रेड करेंगे तो कल आपको पैसा मिलेगा या कल आपको इक्विटी मिलेगी, दोनों तरीके से। डिलीवरी भी मिल सकती है और डिलीवरी अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट भी मिल सकता है। इंडस्ट्री किस तरीके की है? इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनी बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पर कुछ डेटा है, ये शायद प्रमोटर स्टेक की बात है, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग मैंने बताई है, ये BSE का डेटा है। तो आप देखिएगा प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास 75% है, कितने? 1,50,000 शेयर, और पब्लिक के पास है 25%, जो कि है 48,100 शेयर। और नंबर ऑफ वोटिंग राइट की बात करेंगे तो 50,000 का वोटिंग राइट पब्लिक के पास है, और 1,50,000 शेयर्स का वोटिंग राइट प्रमोटर्स के पास है। तो टोटल 2 लाख शेयर है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर 328 है,
और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब डीमेट में है 1,98,000, और बाकी जो 99 क्या हुआ ना 1900 शेयर होंगे वो होंगे कागज़ पे, जिसको आप बोलते हैं कि डीमटेरियलाइज, हाँ, मतलब 1900 शेयर जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमोटर्स की, कौन कौन प्रमोटर हैं, नाम क्या क्या है उनके वो समझिए। देखिए जो अमर अरविंद वकील है उनके पास है सितंबर से लेके ये सितंबर 2024, मतलब 1 साल की रिपोर्ट है, तो प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं है, जैसे हैं वैसे ही हैं। तो अगर आप ये वाला लास्ट वाला ही कॉलम देख लेंगे तो 7.5% इनके पास है अमर अरविंद के पास, वकील जी जो हैं अमृता अमर वकील के पास 6% से हल्का सा ज़्यादा है, दीपिका अमर वकील के पास 47.53 है, 0.10 है जतिन देवेंद्र सरिया के पास, निमिषा सरैया के पास है 0.03, वरुण अमर वकील के पास है 13.78। तो ये उनकी प्रमोटर्स के नाम है, उनके पास कितने के पास कितना शेयर है वो समझिए। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर थोड़ी नज़र डालते हैं, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि वो आरओई और आरओसी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि वो है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर यहाँ पर आप चार्ट पर देखोगे तो आपको बहुत ही अलग तरीके का डेटा रिफ्लेक्ट होगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम 5 साल की बात करें 19 से लेकर 24 तक की, जिसमें एबिडा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा आंकड़ा अलग दिखेगा। आप देखेंगे लगातार ये सारा बढ़ रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाएंगे, वहाँ पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप देख लेना। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगातार बढ़ा है, नेट इनकम लगातार बढ़ी है, अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ा है। ट्रेलिंग 12 मंथ की तो अलग बात है, इसको तो आप अगर ना भी देखें, अगर सिर्फ ये 4-5 साल ही देखोगे तो आपको दिख जाएगा। डिविडेंड इन्होंने 15 रुपये से 25% किया है। तो बहुत सारी चीज़ें की हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि पॉजिटिव है, इसलिए ये शेयर इतना बढ़ रहा है और इसलिए शेयर का प्राइस भी अच्छा खासा है। और उस तरीके से एशियन पेंट की होल्डिंग की बात भी अब जैसे हमने की कि 4.5% के आसपास थी, तो भी वो भी तो बढ़ रहा है ना, इसलिए भी ये सारा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, आने वाली स्लाइड में है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें बढ़ रही है इसलिए शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा है और इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं डिविडेंड की, कितनी बार डिविडेंड दिया है। जितने भी डिविडेंड दिए हैं सारे फाइनल डिविडेंड दिए हैं, कोई भी इंटरिम डिविडेंड नहीं है। और आप देखेंगे कि 25-25, 15-15-15, मतलब इस तरीके से डिविडेंड देखिए आप 2020 से लेकर 2024 तक का। हर साल इन्होंने 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। उसके बाद 2 सालों में 2023 और 2024 में इन्होंने 25 रुपये का डिविडेंड दिया है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ी कंपाउंडिंग चीज़ों की बात बताते हैं, सेल्स ग्रोथ की, प्रॉफिट ग्रोथ की, स्टॉक की CAGR की, ये आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 26 है, 5 साल का 31 है। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का 23, 5 साल का 26, 3 साल का 29 और ट्रेलिंग 12 मंथ TTM। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 साल का 2384 है, 5 साल का 717 है और 10 साल का है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 1% और लास्ट ईयर का 2% है। ये 2024 का डाटा है। डीलिस्टिंग इनकी 2 बार फेल हुई है, 2022 में फेल हुई है, 2013 में फेल हुई है। इसका एक ही रीज़न था कि इनके पास जो प्रमोटर के पास 75% एंटिटी होनी चाहिए, लेकिन इनके पास 80% थी, तो इनको फिर बाद में सेल करना पड़ा। पहले 80% थी, फिर बाद में 5% डिल्यूट की। यहाँ पर लिखा है एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन द प्रमोटर ऑफ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट होल्ड मोर देन 75% इन द कंपनी। द प्रमोटर ऑफ LCD held 80% stake, so they were forced to make an open offer to minority to comply with the regulation as the delisting failed earlier। इसीलिए डिलिस्टिंग फेल हुई थी क्योंकि इनके पास 80% था जबकि 75% होना चाहिए। फिर उन्होंने 5% मतलब 4.75% ऑफलोड किया था ओपन ऑफर में। 9,500 शेयर ऑफ 5,000 ईच, मतलब कि 9,500 शेयर दिए थे 5,000 के प्राइस पर। एंड द ऑफर वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द माइनॉरिटी, मतलब पब्लिक के द्वारा। देखिए शेयर का प्राइस क्या है अभी के हिसाब से 4.5 लाख, 4,85,000, माफ़ कीजिए 4,85,000, जबकि इसका वैल्यू 3 रुपये चल रहा था। इसीलिए वो हाई जंप आपको देखने को मिला था, वो मैंने पिछले वाले शॉर्ट में भी बताया था, यही रीज़न था, इसलिए वो शेयर एक दिन में चला। अब इसमें क्या है, शेयर तो आप ट्रेड कर नहीं सकते थे, आपके पास थे नहीं, क्योंकि अभी भी अगर आप BSE पे जाके देखेंगे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है 59। अब अगर 70-80 भी हो जाती है, लेकिन बायर ही इतने खड़े हैं कि आपको वो शेयर मिलेगा ही नहीं, ये रीज़न है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम, क्योंकि है ही नहीं बंदा। 59 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 5% का सर्किट है, सबके पास 2.5-3 लाख रुपए अगर लगाना चाहता है, इसलिए। और टोटल वैल्यू भी कितनी है, 1.5 करोड़ की, 1.54 करोड़ की टोटल वॉल्यूम की बात करें। आप 59 शेयर में मल्टीप्लाई कर लीजिए 2,60,000 का, उतना ही आएगा, 1.5 करोड़ 2 करोड़। तो बहुत ज़्यादा शेयर है नहीं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इसलिए अब उसमें सर्किट भी फटाफट लगता है और आप ले नहीं सकते, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर कंपनी की अच्छाई और बुराई देख लेते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.45 टाइम, बुक वैल्यू बहुत कम थी,
अब तो शायद बढ़ गई होगी, लेकिन ये थोड़ा सा डेटा पुराना है। बहुत कम बुक वैल्यू थी, इसलिए अच्छी चीज़ है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जो कि दे ही रही है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात है जो हमने पहला देखा, और सेल्स ग्रोथ भी हमने पहले देख ली। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.01% लास्ट 3 ईयर्स। मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन ये कंपनी कोई बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा किसी बड़े बिजनेस में है तो नहीं है, इसलिए आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी वो जो कुछ होना था इस स्टॉक में हो चुका है। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं हम लोग, किसी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं बना रहे हैं। इसलिए ये जो वीडियो है ये सारी कंपनी से अलग है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि कंपनी क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है इस कंपनी के बारे में। तो ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ना कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वाला वीडियो। बाकी जो कंपनीज़ है वो मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनाता हूँ कि आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए, फंडामेंटल्स देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं खुद बोलूँगा कि इस कंपनी में फंसना नहीं है आपको फिलहाल, क्योंकि ये बहुत ऊपर प्राइस पर है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, काफ़ी चल चुका है। इतने ज़्यादा रिटर्न के बाद इस कंपनी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, अभी जब तक स्प्लिट नहीं होता, स्प्लिट होगा उसके 6 महीने बाद देखेंगे किस तरीके से चलता है। लेकिन फिर भी किसी के खुजली है तो उसके लिए भी बता देता हूँ क्या करना है। उसके टेक्निकल्स पर आ जाओ तो वहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, 3 सर्किट लगे हैं। इसके नीचे 2 रुपये का प्राइस था और ये सीधे 2,20,000 रुपये से लेकर 2,36,000 रुपये क्लोज हुआ था। उसके बाद इन्होंने वापस से अपर सर्किट लगाया और वापस से एक और सर्किट लगाया 2,60,465 रुपये का। अब यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है, मैं किसी भी कंपनी के बारे में बताता हूँ, अगर कोई सर्किट स्टॉक है जो आपको मार्केट में नहीं मिलता है, आपको क्या करना है, प्री ओपन में चले जाओ। प्री ओपन कब होगा? 9:08 से 9:14 अब 59 सेकंड ले लो। इस बीच में किसी भी स्टॉक के लिए ऑर्डर लगा दो। क्या ऑर्डर लगेगा? मार्केट प्राइस ऑर्डर लगेगा। आप जाइए वहाँ पर प्री ओपन में और किसी भी शेयर को चूज़ कीजिए। वहाँ पर आप बाय या सेल करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए, अपनी क्वांटिटी को ऐड कीजिए और उस ऑर्डर को लगा दीजिए। अगर आपकी किस्मत होगी तो सबसे पहले आपको ही मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए तो वो ओपन होगा ना, किसी को ना किसी को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखना, स्टॉक मिल जाते हैं। मैंने ट्राई करके देखा इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है भाई, आपको करना नहीं करना। बाकी तो इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बता दिए, आपको करना है तो कर सकते हैं, बोलूँगा अवॉइड कीजिए। बस कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि मैं दे चुका हूँ। तो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। किसी और कंपनी के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, जो सेबी ने प्राइस डिस्कवरी की है वो सिर्फ इसी शेयर की नहीं की है, इसके अलावा बाकी 4 कंपनी भी है, उनके बारे में बताने वाला वीडियो, मतलब ये तो मिस हो गया, लेकिन बाकी 4 कंपनी जो थी इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग वाली, उनकी भी प्राइस डिस्कवरी हुई है। अब वो मैं बताऊंगा आपको मेरे शॉर्ट में। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें या यूट्यूब पर फॉलो करना चाहे तो करें, वहाँ पर वो शेयर की लिस्ट भी मिलेगी और उनके बारे में मैं बताऊंगा भी। वो मैंने फाइंड कर ली है, मैंने उसकी वैल्यूएशन भी देख ली है, सारी चीज़ें कर ली हैं और स्टॉक में दे भी चुका हूँ मोहरा ट्रेडिंग में, कई लोगों को भेजा है मैंने। अब आप देखिए, अपडेटेड रहिएगा, मैं वो शेयर आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।